ठीक है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपगण। मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन, नंद नंदन मदन मोहन राधिका रमन। हो जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। श्याम ही सुमेरो प्यारो, श्याम ही मेरो भरतार, श्याम ही समायो आठो याम तन मान। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। मैं तो हूँ वही सहचरी राधे रानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। महारानी की हो, महारानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। नित्य धाम नित्य सेवा, नित्य पाऊँ आठो याम, राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुट मणि जय गोपीगण। तो यहाँ पर जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन और रसिक लोगों के मुकुट की मणि कहलाने वाली जो गोपियां हैं, जो वास्तविक रस का आस्वादन करने वाले लोग हैं, वो सब लोग ये जानते हैं कि सबसे अधिक रस राधा रानी का दास बनने में, राधा रानी के दास के दास के दास के दास के दास के दास बनने में सबसे ज्यादा रस है। बहुत कम ही लोग ये जानते हैं कि सबसे श्रेष्ठ रस इस संसार में दासत्व का रस है। जो माधुर्य प्रेम वाले जो भक्त हैं, उनके अनुगत्य में माधुर्य प्रेमी दासत्व हमें सबसे ऊंचा रस इसमें। जैसे कि जो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो सारे ज्ञानियों की सभा में भी मुकुटमणि के समान चमकता है। वो इसलिए नहीं कि वो सबसे ज्यादा ज्ञान बखारता है, बल्कि इसलिए कि वो सहज हो गया है, क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण ही जगत गुरु। और
उसको ये पता चल गया है कि हम लोग का कोई भी ज्ञान सफिशिएंट नहीं है, हम लोग इस ज्ञान से भगवान को नहीं पा सकते, और वो सहज हो गया है। तो वही लोग, सबसे श्रेष्ठ लोग इस संसार में, मुकुटमणि लोग वो हैं जो कि ये जानते हैं कि किसी भक्त का दास बनना सबसे बड़ा आनंद है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहते थे कि ग्लोरियस आर दो souls who don't wish to become masters, but to become the servants of servants of servants of Lord's servants. तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो लोग, सबसे चालाक लोग, सबसे शातिर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान लोग कौन लोग हैं? वो लोग नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो किसी को धोखा दे के, छल कपट करके, इसको नीचा दिखा कर, उसको नीचा दिखा करके, किसी तरह से सबको धोखा दे करके अपने को आगे बढ़ा लेते हैं। वो लोग नहीं हैं। वो सब लोग भी नहीं है जो जबरदस्ती अपने आप को फोटो खिंचवा खिंचवा करके प्रोजेक्ट करवाते हैं कि मैं महान हूं। लेकिन वो लोग हैं जो कि सबसे शार्प माइंड लोग, चालाक लोग आजकल ये सोचते हैं कि कैसे किससे फायदा ले लो, किससे मेरा फायदा क्या होगा, इसमें मेरा क्या फायदा है। ये मेरा फायदा हो गया इसमें, यहां मैं, इनसे मेरा ये सिद्ध हुआ, उनसे वो सिद्ध हुआ। जो चालाक लोग हैं वो ये सोचते रहते हैं कि मेरा प्रॉफिट इसमें क्या है, मेरा इसमें ये क्या है। और जो सबसे चालाक, लेकिन सबसे चालाक एकदम शातिर व्यक्ति है, वो सहज हो जाता है। वो तो, वो सिंपल हो जाता है। वो सबसे चालाक व्यक्ति जो होता है, वो किसी भक्त का दास बनने में उसको सबसे ज्यादा रस आता है। दासत्व का रस जो आनंद लेना चाहते हैं, वो रसिक मुकुट मणि हैं। और बाकी सब लोग कौन है? वो लोग भूल गए। वो लोगों को दुनिया के चकाचौंध में बेवकूफ बना दिया। ये लोग माया अपहृत ज्ञाना है। कुछ लोग आए, किसी एक व्यक्ति को माला पहना दिया, अब दूसरा व्यक्ति रोने लगा कि मुझे क्यों नहीं पहनाया। आया वो भी माला पहनने के लिए नहीं था। एक बार एक युद्ध चल रहा था, एक व्यक्ति वहीं युद्ध पे, बॉर्डर पे, बहुत अच्छा गिटार बजाता था। तो वो गिटार लेके गया, इतना अच्छा गिटार बजाया कि सारे लोग उसको माला पहनाने लगे। सब लोग बोलने लगे कि अरे तुम ही सबसे अच्छे सोल्जर हो, तुम ही, क्यों तुमने गिटार इतना अच्छा बजा दिया। और उधर से गोली आई, उसको मार दिया, मर गया। तो किसी और ही रेस में लोग जीत रहे हैं और हम इनसिक्योर हो रहे हैं। हम और इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि अरे वो कैसे जीत गया। अरे भाई, वो झूठ मूठ में गिटार बजा रहा है, युद्ध करना था, लेकिन वो गिटार बनाने में, बजाने में जीत गया, तो हम उसको मानने लगे। कोई हायरार्की में बढ़ गया, अरे वो तो देखो इतने इस्कॉन में आए लेकिन इतने सीनियर हो गए, अब वो इस पोस्ट पे हैं, फिर ये पोस्ट मिल गए उनको, ये हो गया, उनका ये बढ़ गया आगे, ये हो गया, इसको हम बहुत महान समझने लगे। फिर कोई वैष्णव जो रोज झाड़ू लगा रहा है, हम उसको समझे कह रही है तो तुच्छ जीव है, ये क्या कुछ है, फूल माला बनाने वाले ये लोग क्या छोटे मोटे भक्त हैं। हमको पता नहीं है ये जो हायरार्की में बढ़ना है, इंस्टीट्यूशनल हायरार्की, इससे कोई इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए किसी को। ये तो किसी को जो भी सेवा करने के लायक है, खाली बैठा है, उसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, और कुछ काम भी तो नहीं कर सकता वो। बोल दो उनको खाना बनाने के लिए, इतने मोटे आदमी क्या बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। 2 दिन बनाएंगे, 3 दिन सोएंगे। इसलिए उनको बना दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे प्रेसिडेंट ऐसे, इसका मतलब ये समझना है कि कोई प्रेसिडेंट ऐसे होंगे, नहीं भी होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको सेवा योग्य समझा जा रहा है। लेकिन हमको कभी भी ये नहीं, मटेरियल किसी की स्किल है, कोई बहुत अच्छे प्रवचन दे देता है, हम नहीं दे पाते, तो इसमें दुखी नहीं होने की बात। भौतिक चीजों, बहुत आध्यात्मिक चीजों के अंदर भौतिक चीजें आ जाती है,
कोई बहुत अच्छा शास्त्रों को जानता है, तो हम सोचते हैं वो तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ गया, हम तो नहीं आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा रट्टा नहीं कर पाए शास्त्रों का। या फिर कोई बोला कि भाई हम हम्म, ये नियम पालन करने लगे, वो नियम पालन करने, फालतू और भी बहुत सारे नियम पालन करने लगे, ये करने लगे। मैं हर दिन ये भी पढ़ती हूँ, मैं प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ती हूँ, भागवतम भी पढ़ती हूँ, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ती हूँ, अच्छी बात है। लेकिन जिस भक्त को उनके गुरु जी ने कहा कि ये करो ये करो ये करो, बस इतना ही आपका सेवा है, वो उससे संतुष्ट होना है, बस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए दुनिया के जो प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा में जीतने वालों को महान नहीं समझना चाहिए। हमको क्या समझना चाहिए? भजन भक्ति में हम क्या हुआ, विनम्रता आई कि नहीं आई? एम आई हम्बल? एम आई सीकिंग गाइडेंस फॉर एवरीथिंग? डू आई से दैट आई डोंट नीड हेल्प, और डू आई से दैट आई नीड हेल्प? What do I say? Do I really seek help of all the devotees? Do I really seek the mercy of devotees? This always being in this mood is real seniority, is real growth in spirituality. Not that you grow in hierarchy or you learn some skills. You know that, oh, I know mridanga, I know harmonium, I know kartal, oh, I know the pujari, I know how to get the extract mahaprasad for in Vinscon Vrindavan. Oh, I have tricks and techniques, I can get the signature done from different people. Oh, I have. So what it is? Oh, this is not seniority, this is not pure devotional service. Mind you, sir, you forgot the main purpose. The main purpose was to, the real race was to win in the items given in Rup Goswami's Nectar of Instruction. The main competition where we had to win was Vacho Vegam, Manasa Vegam, Krodha Vegam, Jiva Vegam, Udar Vegam, Upastha Vegam. The main competition was with ourselves to win over the previous person who I was. It was never between you and them. It was always between you and Krishna. We somehow forgot this. हम भूल गए कि ये हमारे और कृष्ण के बीच में था। ये सब लोग तो केवल ऑडियंस थे, ये दिखाने के लिए आए थे और हमको इस फंसाने के लिए आए थे, ये बताने के लिए आए थे कि तुम सही सिद्धांतों को समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, रसिका मुकुटमणि जय गोपीगण। गोपियों को यह समझ में आ गया है कि किसी भक्त के दास के मंजरी बनना, कहीं पे नीचे नीचे उनके भक्त बनना, ये सबसे बड़ा दासत्व का रस, सबसे बड़ा रसिकों के मुकुट की मणि है। लेकिन हमको तो ये समझ में नहीं आता। कोई आता है वो बता देता है, अरे मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मैं सच बताऊं मैंने 10-15 शादियां कर ली हैं। पहले एक शादी की, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी एक शादी की वो रशिया से थी, उसको छोड़ दिया, फिर चौथी एक शादी की वो मेक्सिको से थी, उसको छोड़ दिया, फिर बॉम्बे वाली से शादी की, फिर उसको छोड़ दिया। इस तरह से करके मैं 10-15 शादियां कर चुका हूं, और अब मैं प्रभु जी बहुत ही सुखी अनुभव कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। One genuine love of your spiritual master, one genuine love of a pure devotee, one genuine love can accomplish all। ये जो हृदय है, इसको कृष्ण का जो प्रतिनिधि कृष्ण है, उनका वो संतुष्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम कहाँ संतुष्ट होते हैं। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है, ये हमारा क्या है? यही हमारे उपास्य देवता है। बहुत ज्यादा ये हमारे उपास्य देवता हैं, यही हमारे जीवन है। हरिनाम जीवन मतलब हर चीज किस लिए करते हैं? अपने जीवन की रक्षा के लिए। तो जीवन कौन है? यही हरिनाम है। मेरा हरिनाम अच्छे से हो, इसलिए सारी काम करते।
दूध किस लिए पीते हैं? हरिनाम अच्छे से हो इसलिए। मेरा हरिनाम में रुचि बढ़े इसलिए दूध पीते हैं, इसलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। हर चीज केवल इसलिए करते हैं मेरा हरिनाम अच्छा हो। भगवान की सेवा किस लिए करते हैं? मेरा हरि ये जो हरिनाम है, ये हरिनाम प्रभु को हम प्रसन्न कर पाए। हरिनाम प्रभु ही को प्रसन्न करना मेरा जीवन है। हरिनाम के प्रचार करने वालों से द्वेष करने पर हमारे हरिनाम प्रभु नाराज होते हैं। इसलिए मैं इन भक्तों से द्वेष नहीं करूंगा, इनके चरणों में गिर करके इनसे क्षमा मांग लूंगा, बोल दूंगा सॉरी प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो महान है। और इस तरह से बता करके मुझे कलयुग का प्रभाव पड़ गया था, मुझे मन में मेरे प्रभाव पड़ गया था, मैं मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन हरिनाम प्रभु में मेरे रुचि के लिए आपका क्षमा मांगना बहुत आवश्यक है। आपसे क्षमा मांगना बहुत आवश्यक है। जिससे भी द्वेष है आज ही डिसाइड कर लीजिए, जो भी कोई वैष्णव हो, जाओ सीधा बोल दो सॉरी प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ, जो भी हुआ मेरा कंट्रोल में नहीं था, मैं समझ नहीं पाया, क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई समस्या नहीं है अगर क्षमा कर दे तो ठीक है। क्यों? किसी से द्वेष नहीं रखना है, कोई करने की जरूरत नहीं है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों रखना है? हरिनाम प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे भाई। 10 नाम अपराध हम करे जा रहे हैं तो हरिनाम प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे। यही है प्रॉब्लम। जब हम पाप कर रहे हैं, नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, तो हरिनाम प्रभु प्रसन्न नहीं हो रहे। इसीलिए क्योंकि राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन, अपने जीवन की रक्षा करना है ना। तो ये हरिनाम जो है, ये हरिनाम प्रभु जो है, इनकी प्रसन्नता ही मेरा जीवन है। सो टू प्लीज द Harinam Prabhu is my life. This is what is being said in this Vaishnava bhajan. To please the Harinam Prabhu, so if Harinam Prabhu will be displeased by any of my acts, my any action will displease the Harinam Prabhu, then I will not do it. I will not do it. I have to protect it. I have to protect my Bhakti Lata. I cannot let it go. Even if one Vaishnava is resented, even if one Vaishnava is there who doesn't like us, who feels that, so if it may not be true that he may forgive you, but still we should try to mend everything. मेरो एक प्राण धन एक ही है जीवन, नंद नंदन मदन मोहन राधिकार। देर आर पीपल फाइटिंग, सब लोग लड़ रहे हैं किसी न किसी धन के लिए, किसी न किसी और ही चीज को धन बना लिया है और उसके लिए लड़ रहे हैं। आप मत जाने दो, उनको लड़ने दो, सब लोगों को लड़ने दो, जिसको जो इकट्ठा करना है के जाने दो। मैंने बहुत सारे लोगों को खाली जेबों में जाते देखा है। इसलिए जिसको लड़ना है लड़ने दो, जिसको जो प्राप्त करना है प्राप्त करने दो। फिर तुम्हारे पॉकेट में क्या आएगा? तुम्हारे पॉकेट में कृष्ण आएंगे बाबा। कृष्ण को पॉकेट में रखा है और ठाकुर जी को, बस यही हमारा धन है। बाकी लोग लेना चाहते, हम भी देना चाहते, जो तुमको क्या चाहिए लो। लोग भी छीनना चाहते हैं, वैसे भी लोग भी देना नहीं चाहते आपको। हमने काय को रोकना? ठीक है, ले जाओ सारा। श्याम ही सुमेरो प्यारो, श्याम ही मेरो भरतार, श्याम ही सोमायो आथो, समायो आथो यम, आठो याम तन मन। तो कह रहे हैं कि भगवान जो है यही हमेशा मेरे तन मन में लगे रहे। कहने का मतलब ये है, ये जो शरीर है, एवरी ड्रॉप ऑफ द ब्लड, every every drop of the sweat, I will spend it for Krishna. Every tissue will be utilized for Krishna's service. दिन भर ऐसा होना चाहिए कि कृष्ण ऐसा, दिन भर ही कृष्ण इतना भर जाना चाहिए, इतना भर जाना चाहिए कि कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि ओहो हो भी तो भाई वृंदावन से आए, बस रिलैक्स अब तो भाई। कृष्ण ये तन और मन
हमेशा कृष्ण ही इसमें भरे होने हो, कृष्ण ही हो। मैं तो हूँ वही सहचरी राधे रानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। नित्य धाम वृंदावन के सहचरी। तो हम सब लोग भगवान के नित्य धाम में रहते थे, यहाँ पे आ गए। आने के बाद ऐसा फाइट चला, वी आर फाइटिंग फॉर पेटी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट माइन। मैंने पहले भी आपको एक कहानी सुनाई। Once upon a time there was a colony where some children were playing and making noise. People asked how to remove these children. Whenever they said anything, the children still played and still made more noise. One person came up with a new idea. What is the idea? He started giving them, after every match, he started giving them a chocolate and 10 rupees. And he used to glorify, oh, such a nice game you have played. Oh, you played so nicely. You all played so nicely. You you are so nice. Let me give you this gift. This is chocolate and this 10 rupees. They said, oh, very nice. After some time, the person, after the game, after the sports, the person called all the boys and he said, you have played very nice. You played so nicely. Let me give you a gift. And that gift was only chocolate, no 10 rupees. All the boys were very much, tensed. They said, oh, no 10 rupees, only chocolate. Oh, it's okay. But it's okay. Only chocolate. Let us play here. No problem. After some time, again, next day, he called all the boys and he said, oh, you played very nicely. आपने इतना अच्छा खेला, आपने, you played so nice. Thank you. Keep it up. And he didn't give them anything. No chocolate, no 10 rupees. They all got so tensed. They started scolding the man. They said, you are not giving 10 rupees, neither the chocolate. We will not play in your colony. We will go to some other colony and play. We will not play in your colony. Why? You're not giving the chocolate and you're not giving the 10 rupees. Hmm? यही हमारे साथ भी हो रहा है। अरे हम आए थे भजन करने को, अपना खेलने के लिए आए थे, खेलते रहते चल जाता। वो 10 रुपए नहीं दे रहा है। यहाँ पर माया माया gave us the chocolate and 10 rupees. And then she snatched. And we said, let me give up spirituality. Why? Because the 10 rupees and the chocolate has stopped. अरे you came to play. तुम तो किस लिए आए थे? भजन करने के लिए आए थे। भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतर बोल के आए थे कि यहाँ पे भजन करेंगे। फिर यहाँ पर आए। When I came here, I told Krishna, I want to do pure devotional service. But what I did, people came to me and they started garlanding me, giving me so many gifts. And once they stopped, I said, no pure devotional service because the perks have been stopped. मैं पर हम तो नित्य धाम के हैं, वहां तो सारा पर्क है। नित्य धाम नित्य सेवा, नित्य पाऊं आठो याम, राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की। इतना समझना है कि राधा रानी gave me this service through his representatives of representatives of representatives of representatives of servants of servants of servants. And this has been destined by this service to me because it is a representative of Srila Prabhupada who is giving to me this service. An authorized representative. He is the representative of Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. He or she is the representative of Bhakti Siddhanta Sati Thakur. All those people have decided to give this service of just dustbin cleaning
to this Sanatan Gaurchandra Das. Such a big meeting, such a big decision has been taken. Let us give this service in some place in ISKCON temple to clean the dustbin to this fellow. And such a big decision, we say that, Prabhuji, kal kare kya? Tomorrow, I will do tomorrow. How can we say? ये हमारी देखो, ऐसा पता नहीं चलेगा इस्कॉन टेम्पल में कहीं पर कुछ झाड़ू लगाते लगाते एक दिन यही बस करते करते एक दिन गोलोक में चले जाएंगे, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे इस्कॉन में करे वैसे ही वहां पे करेंगे। तो एक भक्त का क्या जो रुचि है, बस यही है, मेरे को सेवा मिल रहा है, मेरे को ये सारे all these people are feeling that I am qualified for this service. Oh, I am so grateful to them that they are feeling me qualified. They feel that I am qualified for this service. Oh, they don't know my heart. What all things I was thinking about, even them only. What all things I have said to them, what all things I have thought about them. If they know it, they will beat me, not at all the places, wherever they find, they will beat me, because they know that my reality is this. But these people are giving me Vyasasan to sit. They are garlanding me. Don't be in a bluff. Hmm. Oh, they don't know what is your heart, so they are valuing you. हमको पता नहीं है। Hmm. ये लोगों को पता नहीं है कि हम कौन हैं, तो इसीलिए बहुत कृतज्ञ रहना चाहिए। हमको जो भी सेवा मिलती है, छोटी सेवा कुछ भी नहीं होती, छोटी सेवा में तो कृपा होती है। लोग ये सोचते हैं, प्रभु जी आई वांट टू बिकम जीबीसी और टेंपल प्रेसिडेंट और वेरी बिग पर्सन, ओके, बट दिस सब्जी कटिंग प्रभु जी कैन यू डू? नो प्रभु जी, सब्जी कटिंग यू ऑल डू and I will do when the GPC post is empty. You tell me and I will become the GPC. How useless is the service attitude? Oh, we are so fortunate to cut lady's finger. I mean, not the lady's finger, but even a cabbage for Srila Prabhupada. तो प्रभुपाद के कुछ सेवा हमको मिल जाती है, हमको बहुत अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए। ये जो प्रसादम हम पा रहे हैं, भगवान को भोग लगा करके अपने घर में भगवान के विग्रह स्थापित हो गए हैं, ये भक्तों की ना कृपा है। हम तो पैदा हुए थे तो नहीं लेके आए। अरे हम कितने भाग्यशाली हैं, इस्कॉन जैसी संस्था में हमें जुड़ने का मौका मिला, हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिला। ओ वी आर सो फॉर्चुनेट, वी आर गेटिंग सर्विस, some service of removing some dust or just cleaning, even just cleaning a simple balcony of Srila Prabhupada has so much of potency. Even one offering in ISKCON temple, even not in temple, just to offer to some devotee, done with pure devotional service, has so much potency that it can take you back to God. That is the power of purity. That is the power of purity. ये शुद्धता का इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को शुद्ध करना है, दूसरों के लिए लीनियंट रहना है, खुद के लिए स्ट्रिक्ट होना है। स्ट्रिक्टनेस फॉर वन सेल्फ, लीनियंट फॉर अदर्स। नॉट दैट अरे वो दैट प्रभु जी, ओ वो प्रभु जी, दैट प्रभु जी ईट्स लॉट ऑफ महाप्रसादम। अरे यू डोंट नो व्हाट इज हिज स्टेटस। वन फॉरेन डिवोटी, he joined in our temple and he used to take lot of mahaprasad. Even the temple president starts questioning him. And he said, Are you're taking a lot of Mahaprasad? Why? He said, Prabhuji, previously I was eating beef. To give up that taste, I'm taking this halwa. So you don't know what is the stature of a person. हमको पता नहीं है कौन क्या स्थिति में है। दूसरों का नहीं करना, अपना आकलन करना है। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ये सब प्राप्त हो रहा है। मैं वृंदावन धाम में भी बैठा हूं, मैं मुझे सेवा मिली हुई,
भगवान की भक्तों की सेवा मिली हुई है, प्रभुपाद की सेवा मिल जा रही है, हमें कितना भाग्यशाली है। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, ये सब मुझे छू करके जा रहे हैं। अरे मुझे छूने, मैं छूने लायक नहीं हूं। वेयर एम आई क्वालिफाइड? आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गेट इवन a rice grain of Krishna Prasad. But they are so merciful. Srila Prabhupada is so merciful that somehow he has created even such a fallen soul like me. He has created some system where even I am getting benefited. So we are fortunate actually. तो हमको इसको समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। Any questions or comments? If someone has any questions or comments. किसी का कोई प्रश्न या फिर कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त प्रभु वृंद की जय। निताई गौर नंदे सर, हरि हरि। हाँ प्रणाम बोलिए माता जी। प्रभु जी। कल मैं रामनवमी प्रणाम। का उपवास हाँ, हमें कैसे रखना है? एकादशी जैसा रखना है कि कैसे रखना है? वही दोपहर तक उपवास रहता है। भगवान राम दोपहर में जन्म लिए थे, तो एकादशी तो रहना ही है, लेकिन दोपहर तक निर्जल करना चाहिए। आफ्टरनून, टिल आफ्टरनून इट्स निर्जला, एंड देन आफ्टर 12 o'clock 1 o'clock एकादशी प्रसाद लेना चाहिए। आजकल कुछ मंदिरों में अपनी आर्थिक स्थिति और उसके अनुसार भक्तों को कितना प्रसाद करा सकते हैं उसके अनुसार होता है। आपके जो लोकल मंदिर में जो भी पूछ लीजिए, जैसे फॉलो होता हो उसके अनुसार पालन कर सकते हैं। आप जितना पालन कर सकते हैं उस पर भी निर्भर करता है। बच्चे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप ऐसा कीजिए। जो नियम है वो ये है कि कल सुबह 12 बजे तक निर्जल उपवास करना चाहिए, उसके बाद एकादशी प्रसाद लेना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारे यहाँ सभी धन्यवाद। मंदिर में महाप्रसाद बन रहा है, तो हम एकादशी करेंगे प्रभु। नहीं, आपको अगर लगता है कि आपके वहां मंदिर में आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, वो लोग दाल चावल दे रहे हैं, तो जो भी दाल चावल दे रहे हैं वो खा लीजिए। आप इसमें मंदिर से नहीं वो करिए, क्योंकि जो, अगर आप ये कहेंगे कि हम मंदिर में नहीं लेंगे, ये लोग दाल चावल बना दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सामान्य भक्त कर रहे हैं उसमें ही रहिए। नो स्पेशल ट्रीटमेंट टू योर सेल्फ और ऐसा कुछ भी। ठीक है ना? हाँ प्रभु जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय।